न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो नेक्स्ट ईयर से ही संभावना है। विक्को अबू इंजामन एंड राहुल मिश्रा जगमोहन ने कुछ क्वेश्चन किया है। सदा वाला मैंने आपका 1 से 5 का जवाब मैंने दे दिया है। बाघेला जी केम छो मजामा। राम निकेत मिश्रा है। सुमन इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री के इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री में 4 ईयर्स अभी आप लोगों पे लागू नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों ने बीएड किया है वही आपकी कंटिन्यू जारी रहेगा। न्यू जो करेंगे 2030 तक का यह है प्लान कि इंटीग्रेटेड 4 ईयर्स बीएड की डिग्री होगी। आर्यन सिन्हा ने लाइब्रेरियन का क्वेश्चन किया है, मैंने बता दिया है। राहुल आनंद ने इंग्लिश एंड इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हैं क्या? मेरी इंटरव्यू भी हिंदी इंग्लिश दोनों ही मिक्स थी, और मीडियम पहले ही बताना होता है कि आपकी हिंदी मीडियम में देंगे, इंग्लिश मीडियम में देंगे। बट हिंदी मीडियम में देने के बाद भी इंग्लिश मीडियम में आपको तैयारी रखनी पड़ेगी। मेंस में भी आपको डिसाइड करना होगा कि इंग्लिश में या हिंदी में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, लेकिन हाँ चेंज कर सकते हैं। मेंस में कुछ, इंटरव्यू में कुछ, ये चेंज कर सकते हैं। बट पेपर जो है वो आपको पहले से डिसाइड करना होगा। हर पेपर आपको एक ही मीडियम में देना पड़ेगा, एक्सेप्ट जो आपको लैंग्वेज अगर आप पेपर आप रखते हैं ऑप्शन पेपर के रूप में। फिजिकल एजुकेशन का मैंने बता दिया है। रश्मि अमरिंदर अम्बालिका शुक्ला न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद ये योजना प्रगति पाठक शिक्षक बने मिलता है। हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में टेट जो है वो मस्ट कर दिया गया है। अगर टीचर बनना है तो टेट बिल्कुल पास करना होगा, वो क्लियर कट जो है सो लिख दिया गया है। योगी सोनू ने कहा है कि सरकार की मंशा बहाली की है कि नहीं। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, अब इंटेलेक्चुअल क्लास अगर कहा जाए तो आप लोग तैयारी करते हैं। सरकार की मंशा नहीं होती तो पिछले साल जून जुलाई में ही आपकी वैकेंसी निकली है, और किसी न किसी कारण से आगे बढ़ रही है। और अभी भी एजी साहब को लिखा गया है, और एजी साहब इसमें कोर्ट से स्टे वैकेट के लिए अनुरोध करेंगे। तो क्या ये मंशा नहीं हो तो क्या है? आप सभी को पता है कि डिले की वजह क्या है। कोर्ट में पेंडिंग मैटर है, एक नहीं कई केसेज है। उसके बाद भी आप लोग केस करते हैं, और उसके बाद बोलते हैं कि सरकार को ऊपर लेकर रख देते हैं आप लोग। हमारी कल्पना बहाली कब तक होगी? बस कोर्ट से एक बार ग्रीन सिग्नल मिल जाए। सुशील कुमार झा मेरिट लिस्ट अवेलेबल। देखिए, मेरिट लिस्ट के लिए आप लोग पीछे मत पड़िए। आप लोगों ने अपना अप्लाई कर दिया है, अप्लाई करके आपका काम ख़त्म हो चुका है। अब आपका काम सिर्फ और सिर्फ यह रह गया है कि आप लोग अपनी पढ़ाई करिए, अपने पढ़ाई पे जोर दीजिए। ओके, उसका मेरिट बनवाना, उसका पब्लिकेशन करवाना, या जो भी हम लोग करना है वो आप विभाग पे छोड़ दीजिए। नियोजन इकाई और विभाग इसको आगे बढ़ाएंगे। हाई स्कूल का पूछ रहे हैं। हाई स्कूल में आपको सबको पता है कि हाई स्कूल में आप लोगों को नियोजन पत्र मिलने जा रहा है 25 अगस्त तक। आपने बीएड कर रखा है सुमन और संदीप शुक्ला। विनय गौड़ ने 1 से 5 का पूछा है। रिक्वेस्ट टू प्लीज गाइड। आप बताइए क्या मैं आपको गाइड करूं? पहले लिखना सीख ले, फिर बिहार के लिए बेस्ट है। रोहित प्रकाश एंड विनय गौंड अरविंद। बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सीटेट दिसंबर को मौका देने की बात कर रहे हैं। तो विभाग के लेवल पे डिसीजन नहीं है, ये पेंडिंग जो है माननीय उच्च न्यायालय के पास पेंडिंग है। आप लोगों की दुविधा जो है वो यही है कि बस आधे लोगों ने यह कोशिश शुरू कर दिया है कि बस मौका नहीं दिया जाए, आधे ने कहा मौका दिया जाए। अब ये छोड़ दीजिए माननीय उच्च न्यायालय पे, वो वहाँ से जो डिसीजन आएगा
उसी के हिसाब से किया जाएगा। आप लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट साइकोलॉजी का मैंने बता रखा है। होप यू आर टाइम। जमुई में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कैटेगरी में नहीं है तो ठीक है। जमुई का मैं एक बार बात कर लेता हूँ। पवन का क्वेश्चन जो है 800 पे या 1500 वाला, ये मैंने डिस्कशन किया है। उसमें जो ऑनर्स सब्जेक्ट होते हैं वहाँ तो फिर सब्सिडी भी होता है। दिक्कत होती है ऑनर्स के साथ अगर छोड़ दिया जाएगा तो जनरल कोर्स भी होता है। 3-3 सब्जेक्ट को लेकर जनरल कोर्स किए जाते हैं ग्रेजुएशन में, फिर उनके पास जो होता है 1500 मार्क्स होता है। तो ये उससे पहले भी हम लोगों ने नियोजन करवाया था, और दूसरी भी जो टेक्निकल या दूसरे आपने देखा होगा अकाउंटेंट के भी जो नियोजन जो भर्ती की गई थी, उसमें भी एक मॉडलिटी हम लोगों ने तय किया था। तो उसको लेकर भी हम क्लियर कर 2-3 दिनों में बता देंगे कि इसमें क्या होने वाला है। धनंजय ने लिखा है कि नियोजन नहीं होगा, टीचर नहीं बनेंगे तो उनकी शादी टूट जाएगी। हो जाएगी। उर्मिला कुमारी, आपसे वजह से दिसंबर को मौका, जब मेरी वजह से दिसंबर वाले को मौका नहीं मिल रहा है ऐसा कहना है, तो उसका रीज़न अगर मैं पूछूंगा तो आप लोग रीज़न नहीं बता पाएंगे। NEP का बोर्ड टीचर रिक्रूटमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात कर रहे हैं। रिक्रूटमेंट किस चीज़ की रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं? क्लियर आपका क्वेश्चन नहीं आया है? क्लियर आप बताइए। और 2 तरह की चीज़ें हैं। अब DLED की प्राथमिकता को रद्द किया जाए, DLED प्राथमिकता को सेव किया जाए। और फिर से आप लोगों ने फिर शुरू कर दिया है अपनी अपनी बातें। आप लोगों के 4 ग्रुप हैं। एक है DLED को प्राथमिकता को समाप्त करें, एक है कि रहने दिया जाए, दूसरा है कि दिसंबर सीटेट को रहने दिया जाए, दूसरा है दिसंबर सीटेट को हटा दिया जाए। यानी कि 4 ऐसे आप लोगों के ग्रुप है जो 4 अलग अलग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। और ये चारों मैटर जो है माननीय उच्च न्यायालय के पास पेंडिंग है। हाँ, ये ज़रूर है कि नियोजन को स्वच्छ में पूरा करने के लिए हमने एक्सेल सीट में सभी को सेव करने, एंट्री करके रखने के लिए कह दिया है, ताकि जो भी डिसीजन आए या जो भी डिसीजन हो वो इमीडिएट करें पहले। अगर स्टे वैकेट होता है तो फिर हम पहले ही करा लेंगे, फिर ज़रूरत नहीं रहेगी, हम वेट नहीं करेंगे सितंबर महीने का। जितने भी सर अभी ने वो ऑप्शनल पेपर के बुकलेट की बात की है, जो भी आपके ऑप्शनल पेपर का बुक लिस्ट चाहिए तो वो बुक लिस्ट हम एक वीडियो के माध्यम से अपने यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे, फिर आपको वहाँ से मिल जाएगा। आपत्ति का डेट की बात कर रहे हैं, सभी नियोजन इकाई आगे पीछे काम कर रही है, उसके हिसाब से हम इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि आपत्ति के लिए वो आपको इंटीमेट कर दे एडवांस में। साइकोलॉजी का भी, हिंदी का भी, हिस्ट्री का भी, ज्योग्राफी का भी। कुछ क्वेश्चन मेरे पर्सनल टाइप के आ रहे हैं कि आप बैडमिंटन खेलते हैं, तो ये सब तो क्वेश्चन ठीक है, मैं बैडमिंटन खेलता भी हूँ और दूसरे गेम भी मैं खेलता हूँ। बैडमिंटन खेलना मेरी हॉबी में है। महिमा भूषण ने पूछा है, मनीष भूषण ने, मनीष अर्चना सिंह का क्वेश्चन भी है। DLED प्राथमिकता रद्द, भारती सिन्हा एंड सिंह। राकेश ने DLED प्राथमिकता को सेव, पूजा राय एंड दीपक झा फर्स्ट मेरिट को कंबाइंड, मुकेश कुमार एजुकेशन पॉलिसी प्राइमरी वैकेंसी। मैंने बोला है अभी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 30 पे 1 टीचर का यानी पीपल टीचर रेशियो जो है वो 30:1 रखा गया है, यानी कि टीचर्स संख्या पहले से ज़्यादा हो जाएगी, सो मिलेगी। सेवा सर से संबंधित कुछ सूचना आप जानना चाहते हैं? खुशखबरी जल्दी मिलेगी, कितना कह सकता हूँ। ऑनर्स की वेटेज की बात कर रहे हैं, मैं क्लियर कट आपको 2 दिन बाद बता पाऊँगा। वैशाली और पूर्णिया में 1 से 5 में, देखिए कहीं भी जो इंस्ट्रक्शन जा रहा है उसके हिसाब से काम होगा। स्टेट प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, पहले मैंने एक सेशन लिया था, मेरे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड है, वहाँ से आप देख लीजिए। स्टेट की तैयारी की नॉर्मल से सिलेबस मैंने बताया था, सब्जेक्ट वाइज मैं रेडी करके फिर आप लोगों को बता पाऊँगा कैसे तैयारी करनी है, या फिर
एक बार डेट अनाउंस होने दीजिए, फिर मैं आपको हर सब्जेक्ट का अच्छे से बता पाऊँगा। पॉलिटिकल एंड हिस्ट्री का आप चाहते हैं कि सिलेबस बताने के लिए पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री के सिलेबस को मैं बता दूं तो हिस्ट्री के सिलेबस को 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं: एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। चारों के लिए बुक की बात करें तो आप एंशिएंट हिस्ट्री में डी.एन. झा, के.सी. श्रीवास्तव की बुक आप लीजिए। मेडाइवल में आप जानते ही हैं सतीश चंद्रा की 2 वॉल्यूम में किताब आती है, वो लीजिए। एंड लाइक अहमद की कल्चर भी ले सकते हैं मेडाइवल के लिए। मॉडर्न में आपको मैं बोलूँगा बी.एल. ग्रोवर और विपिन चंद्रा की बुक, एंड वर्ल्ड के लिए केवल एक बुक जैन माथुर की। उसी तरह से पॉलिटिकल साइंस की कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले समझने के लिए बी.एल. फारिया का आपको पॉलिटिकल थॉट से स्टार्ट करना होगा। फिर कल डी.डी. बसु की कॉन्स्टिट्यूशन, लक्ष्मीकांत की कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तुलनात्मक राजनीति के लिए गांधी जी की बुक आती है। तुलनात्मक में आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए पुष्पेंद्र जैन की बुक है। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है। एक तो थॉट है, अगर पॉलिटिकल साइंस में देखें तो थॉट्स हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, और फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में ही सभी देशों की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कंपैरेटिव अध्ययन करना है। यानी 3 भाग में इसको डिवाइड किया जाता है, 2 पेपर बनते हैं। हिंदी का सिलेबस जानना चाह रहे हैं, हिंदी ऑप्शनल पेपर, तभी मैंने पहले ही बताया था बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, हिंदी से अच्छे रिजल्ट भी होते रहे हैं, स्कोरिंग पेपर भी है। आप सब जानते हैं कि इस बार बिहार से यूपीएससी का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। लगभग 20 से 25 ऑफिसर्स बने हैं। अंडर 50 में भी 4 से 5 सेलेक्ट हुए हैं। अनुपम भागलपुर से हैं, 16 रैंक पे। 26 रैंक पे प्रदीप सिंह हैं जो गोपालगंज के पहले ही वो सिलेक्ट हो चुके थे। अगर मेरे यूट्यूब चैनल को देखा होगा तो वहाँ आपने देखा होगा कि मैंने एक वीडियो बना के डाला है जिसमें कि प्रदीप सिंह जो गोपालगंज के हैं, उसके पिता पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, और प्रदीप सिंह के पिता ने के लिए अपने घर तक उन्होंने बेच डाला था, क्योंकि बाजीराव का जो फी है वह 1.5 लाख फाउंडेशन कोर्स का है, फिर अलग से खर्च करना है। लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि अगर मेहनत करते हैं तो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। और अगर पूरे वर्ल्ड का देखा है, टफेस्ट एग्ज़ाम यूपीएससी द्वारा कंडक्ट सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, और उसको अगर क्रैक करना आसान नहीं है, और उसको क्रैक करने के लिए दिन रात मेहनत करनी होती है, और जिसको कि प्रदीप ने साबित किया। संयोग से प्रदीप सिंह जो फर्स्ट रैंकर है पानीपत हरियाणा के हैं। पहले ये खबरें आ रही थी कि वो जो 93rd रैंक पिछले साल उन्होंने किया था वही है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो 26th रैंक पे है। और इसी को क्लियर करने के लिए मैंने एक ब्लॉग भी लिखा था जो आप लोगों को मिला भी होगा। विदुपुर प्रखंड में राम बालक सिंह, विदुपुर प्रखंड वैशाली में कुछ नियोजन की दिक्कत है, तो उसको मैं एक बार देख लेता हूँ। सीतामढ़ी से भी है मोहम्मद तौसीफ, अच्छा तौसीफ भी आ गया। रिशु सिंह राजपूत क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन आप करिए। सुशांत मिश्रा, रोहित शर्मा, मुन्ना कुमार एंड बरमान यादव, उर्मिला कुमारी, किशन योग है, भारती में मौका नहीं, नवनीत कुमार, जेपी सिंह। फाइनेंशियल सपोर्ट कह रहे हैं कि यूपीएससी वाले वो करिए। आप जानते हैं बिहार सरकार ने भी, अगर आप फिल्म्स पास करते हैं 1 लाख रुपया, और फिर मेंस क्लियर करते हैं तो 50,000 रुपया आपको, 1 लाख रुपया शायद, फिर आपको आगे की तैयारी के लिए दी जाती है। बीपीएससी में भी खास कैटेगरी के उनको फिल्म्स पे 50,000 रुपया दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी सिविल सर्विसेज को प्रमोट कर रही है और उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। जहाँ तक मेरी बात है तो मेरी संस्था मिशन 50 है, जहाँ पे आप फ्री में क्लासेस कर सकते हैं। फ्री में क्लासेस के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम ले जाती है और फिर वो वहाँ पे ज्वाइन करते हैं फर्स्ट। दूसरी बात है कि वैसे जो कि मेंस क्लियर कर लिए हैं तो उनकी इंटरव्यू की तैयारी अभी गूगल मीट और दूसरे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कराई जा रही है, तो वो भी आप कर सकते हैं। फिटनेस के बारे में बताने के लिए, तो फिटनेस का अलग से हम सेशन लेंगे, कैसे आप योगा करें, कैसे फिट अपने आप को फिट रखें, कैसे आप हेल्दी रहें,
वो अलग से सेशन होगा। आज का सेशन जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड शिक्षक नियोजन का है। जल्दी ही हम बीपीएससी और यूपीएससी एंड जेपीएससी की प्रिपरेशन सब्जेक्ट वाइज को लेकर जुड़ेंगे, फिर आप लोग क्वेश्चन करिएगा उससे संबंधित। और नेक्स्ट टाइम से जब भी नियोजन से संबंधित चीज़ें होगी मैं अपने पोस्ट पे डाल दूंगा, जो आपको मिलता रहेगा। अब मेरा फोकस होगा कि तैयारी जो आप लोग कर रहे हैं उसमें आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं सहयोग कर सकूं, क्योंकि कोचिंग क्लासेज बंद है, स्कूल कॉलेजेस सब बंद है, फिर आपकी प्रिपरेशन में दिक्कतें हो रही है एंड एग्ज़ाम भी पोस्टपोन्ड हो रहा है। जो लोग स्पेशली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस बार बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट इतना पोस्टपोन्ड हुआ है, टाइम बहुत मिला है और सीटें भी अच्छी खासी है। सो इस बार आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करें। अगर कोविड-19 का इसी तरह से प्रकोप रहा तो और डेट आगे बढ़ता चला जाएगा और फिर आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। यूपीएससी का भी जल्दी ही न्यू नोटिफिकेशन आएगा। जिन लोगों ने मेंस क्लियर किया उनका इंटरव्यू होना है, तो उनके पास भी एक चांस है। राजकमल फिटनेस में आपको बातें बताता हूँ। देखिए, आपके 2-3 चीज़ें को मैं एक एक करके आपको समराइज कर देता हूँ। पहला, दिसंबर सीटेट को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में केस पेंडिंग है। निर्णय जैसा भी आएगा, जिस प्रकार से पहले एनआईएस डीएलएड में निर्णय आया था, उस तरह से जो भी निर्णय आएगा उस निर्णय के हिसाब से नियोजन आगे उस दिशा में बढ़ेगी। लेकिन चूँकि उसमें अपॉइंटमेंट पे मनाही की गई है, तो हम पूरे मेधा तक प्रोसेस जो है वो करवा रहे हैं और ये समय से पूरा हो जाएगा। पहली बात। रही बात कि दिसंबर सीटेट को मौका देना ना देना, ये माननीय उच्च न्यायालय के पास पेंडिंग है। ठीक है। डीएलएड और बीएड की प्राथमिकता की बात है, तो आप सबको पता है डीएलएड बीएड की प्राथमिकता को लेकर भी माननीय उच्च न्यायालय में जो स्टे उस दिसंबर 2019 के जो लेटर उस पर स्टे लगाई गई है, इसलिए 1 से 5 में मेधा नहीं बनाई जा रही है। लेकिन हमने इंस्ट्रक्शन दिया है कि एटलीस्ट एक्सेल सीट पे सब कुछ एंट्री करा के रखने के लिए, लेकिन उसमें मेधा नहीं बनाई जा सकेगी। ये हुई बात। उसके बाद स्टेट की बात करें, स्टेट का एग्ज़ाम होगा, इसकी सूचना आपको मिलेगी जब सब कुछ नॉर्मल होगा। सिलेबस की जहाँ तक बात है, मैं आपको अलग से सिलेबस के लिए गाइड कर दूंगा। ये रही तीसरी बात। चौथी बात रही कि आप स्टेट का रिजल्ट का जहाँ तक सवाल है, तो उसकी संभावना बहुत कम है, अब रिजल्ट नहीं हो पाएगी क्योंकि कैंसिल कर दी गई है। एग्ज़ाम जल्दी ही हो जाएगी। 5वें पॉइंट जो है, कई जगह नियोजन इकाई में काम प्रॉपर नहीं हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम है, तो वो मैंने नोट डाउन करवा लिया है, वो जल्दी ही उनको कर दिया जाएगा। नियोजन पत्र कैंप से है तो वो करवाई जाएगी, ऑनलाइन के माध्यम से आपकी आपत्ति ली जाएगी। और मोटा मोटी और कुछ इशू है तो आप बताइए। फिजिकल टीचर का कैबिनेट से अप्रूव होते हुए हो जाएगा, लाइब्रेरियन का प्रोसेस में है। तो तमाम जितने भी आपके क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन है, उसका इलेक्शन से पहले होगा कि नहीं, तो इलेक्शन कब होगा इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगी, उस तभी बताया जा सकता है, लेकिन कोशिश होगी कि पहले हो जाए।